यहाँ पे आज हम लोग सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के लिए ये जो मैं डिबगर यूज़ कर रहा हूँ, इस डिबगर में जिस सॉफ्टवेयर को मुझे अभी मतलब तुम लोग को दिखाना है वो सिंपल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो जस्ट टेस्टिंग के लिए है, मतलब ये होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे ये यहाँ पे किया जाता है इसको दिखने के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर को मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है मैंने उसको ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पे रखा है, अपना डेस्कटॉप पे रखा है मैंने, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो कहाँ पे रखा गया एक बार देख लेता हूँ मैं एक बार, ये वाला, ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ये जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया इस डिबगर में मैंने ओपन किया, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये जो एप्लीकेशन है ये किस तरह से असेंबली लैंग्वेज असेंबली तुम्हारा मतलब ये उसका सीपीयू पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। सीपीयू पार्ट में उसका इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या क्या असेंबली लैंग्वेज का कमांड इंप्लीमेंट हो रहा है, उसमें क्या क्या मेमोरी रजिस्टर्स यूज़ हो रहा है, ये सब रजिस्टर्स है, ठीक है। कौन कौन सा रजिस्टर्स में क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है, रजिस्टर का लोकेशन क्या है, रजिस्टर में क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है, ये मेमोरी स्टैक हो चुका है, ठीक है। ये उसका एस्की फॉर्मेट है। और ये सब एस्की फॉर्मेट या तो ये जो हेक्साडेसिमल जो हम लोगों ने लास्ट टाइम उसको देखा था, समझा था उसको हम लोगों ने। आज हम लोग उसका सीपीयू लेवल में इंस्ट्रक्शन सेट कैसे एग्जीक्यूट होता है उसको समझेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसको समझ के ही यहाँ पे उस पासवर्ड को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसका अलग अलग तरीका होता है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ यहाँ पे वही फिर से पासवर्ड को फाइंड आउट करने का तरीका मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ये दूसरा तरीका है अभी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर्टिकुलर डिबगर के साथ हम लोग क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लेंगे। मैंने उसको ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे हम लोगों को इस एप्लीकेशन के थ्रू वो जो जिसका मुझे मतलब जिस टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। रन करते ही वो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये इसका रन करता हूँ, ये रन बटन है, ठीक है। तो रन करते ही वो एप्लीकेशन लॉन्च यहाँ पे हो गया ऑलरेडी, मतलब एप्लीकेशन रन हो चुका है यहाँ पे। और एप्लीकेशन को मैं एक बार यहाँ पे फिर से एक बार मैं रन कर लेता हूँ। हाँ अभी हो गया। यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, अगर कुछ भी हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो वो मुझे समझ लो कि यहाँ पे पासवर्ड मुझे पता नहीं है और मुझे यही पासवर्ड को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे पासवर्ड फाइंड आउट करना है, तो जैसे मैं ऐसे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो तो नो डाउट इस तरह से मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा, इनकरेक्ट मैसेज में से इसे मैंने डाल दिया अभी यहाँ पे, और मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे एक सेकंड रुको, मैं यहाँ से तुम लोग को दिखा रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। ये मेरा एप्लीकेशन हो गया एंड मैं सेपरेटली इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार वेट करो, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे इसको क्लोज़ करना होगा। 1 सेकेंड। हाँ, इस एप्लीकेशन में अगर डायरेक्ट लॉन्च करूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ पासवर्ड डालूँ तो कुछ इस तरह से मैसेज यहाँ पे, एप्लीकेशन थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा यहाँ पे। हाँ ना ना एटू तनके येते रेस्ट्रिक्शन नहीं बरं येते, थोड़ा देर से एक्टिवेट होता है, थोड़ा वेट करो, ये आएगा। ये थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे जैसे अभी आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। मैंने गलत पासवर्ड डाला है नो डाउट, तो इसीलिए ये इस तरह से मैसेज आ रहा है। तो मैसेज क्या आ रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो इस तरह का स्ट्रिंग एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस तरह का अगर स्ट्रिंग होता है, जब भी किसी एप्लीकेशन में तुम गलत पासवर्ड डालोगे तो इनकरेक्ट पासवर्ड या तो रॉन्ग पासवर्ड इस तरह से कुछ तुमको मैसेज शो करेगा। तो तुमको वहाँ पे करना क्या है, उस तरह का स्ट्रिंग को तुमको वहाँ पे फाइंड आउट करना है डिबगर में जाके, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम उसमें किया था, हैक्स में किया था, उसको हैक्स डंप में किया था। तो इस तरह का पर्टिकुलर स्ट्रिंग मुझे कहाँ पे मिलता है वो मुझे फाइंड आउट करूँगा मैं डिबगर में जाके। तो मैं इसको डिबगर में लॉन्च कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन को विद डिबगर के साथ मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन मेरा हो गया दिस वन, कहाँ गया ये दिस वन, ठीक है। तो मैंने इसको लॉन्च कर दिया। तो करना क्या है, मुझे अभी यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। वो स्ट्रिंग कहाँ पे है, तो देखो स्ट्रिंग सर्च करने के लिए पहले मैं यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ डिबगर की मदद से इसको रन कर लेता हूँ पहले, ओके।
एंड रन करने के बाद, अभी तक हुआ नहीं, अभी ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अभी एक बार इसको रन कर लो डिबगर के साथ, उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग इसको कर लेते हैं पॉज। थोड़ा टाइम के लिए मैंने इसको पॉज कर दिया। ये डिबगर के साथ, अभी डिबगर के साथ रन हो रहा है, अभी मैंने इसको पॉज मोड में रखा है। अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करना है। ये जो एप्लीकेशन है ये CPU लेवल में किस तरह से उसका इंस्ट्रक्शन सेट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे उसका जो भी इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कमांड की मदद से। ओके, तो यहाँ पे देखो उस इंस्ट्रक्शन, वो जो स्ट्रिंग मैंने बोला था इनकरेक्ट पासवर्ड, वो स्ट्रिंग ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सर्च फॉर, और उसके बाद यहाँ पे ऑल रेफरेंस्ड टेक्स्ट स्क्रीन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है वो सब हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ASCII मोड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैसेजेस है, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग को कौन सा चाहिए, पर्टिकुलरली वो इनकरेक्ट पासवर्ड वाला स्ट्रिंग चाहिए, वहाँ पे हम लोग को मूव करना है। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तुम देखो यहाँ पे ये आ रहा है शायद, इनकरेक्ट पासवर्ड, कांग्रेचुलेसन द पासवर्ड एक्सेस टू मेनी, इस तरह का कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम लोग को चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग तक जाना है, ठीक है। और अभी मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मेरा वो CPU इंस्ट्रक्शन सेट जो वहाँ पे मॉनिटर है वहाँ पे दिखेगा। ये मतलब इस पर्टिकुलर मैसेज, ये पर्टिकुलर मैसेज उस मतलब इंस्ट्रक्शन सेट जो मतलब CPU लेवल में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पे कहाँ पे कौन सा लाइन पे ये लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर दिखाएगा हम लोग को। तो ढूंढने में आसान होता है हम लोग को, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर इसको, तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ये ऊपर में देखो एकदम। अभी इस पर्टिकुलर मॉनिटर में ये वाला स्ट्रिंग कौन सा लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ये हम लोगों ने आसानी से इसको ढूंढ लिया। नहीं तो तुम इसको कितना स्क्रॉल डाउन करके ढूंढते रहो, समय लग जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत ही लंबा फाइल है ये, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे वो वाला स्ट्रिंग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बात। तो अभी करना क्या हम लोग को, यहाँ पे एक काम करना है, जस्ट वेट, मैं वेट करो, मैं समझा रहा हूँ चीज़ को। अगला स्टेप क्या जाना है यहाँ पे हम लोगों को, अच्छा जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे हम लोग को अभी एक ब्रेक पॉइंट लगाना है। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मिलेगा ब्रेक पॉइंट वाला ऑप्शन, और इसमें मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर मुझे इसको अभी मतलब ये यहाँ पे देखो ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ असेंबली कमांड्स है, जैसे मूव, लोड, कॉल, मूव, पुश, कॉल, लोड, इस तरह से बहुत सारा ये सब क्या है, असेंबली कमांड्स है। यहाँ पे ये सब कमांड यहाँ पे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ पे रियल टाइम में दिखेगा कौन सा कमांड कब रन हो रहा है। अभी हम लोग इसको 1 बाय 1 स्टेप में इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे इसको हम लोग, ठीक है, और देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग का मोटिव क्या है, वो पासवर्ड ढूंढना है। तो पासवर्ड कहीं ना कहीं देखो हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो दिखा रहा है। लेकिन रजिस्टर कौन सा, ये सब रजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, रजिस्टर से। तो रजिस्टर्स में क्या होता है, वैल्यू स्टोर होता है। तो कहीं ना कहीं वो पासवर्ड जो वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोर होगा। एक्चुअली होगा क्या, देखो मैं चीज़ को समझा रहा हूँ तुम लोगों को। एक्चुअली जो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड देंगे, चाहे वो गलत पासवर्ड सही पासवर्ड हो, चाहे गलत हो या सही हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो इस एप्लीकेशन में वो पासवर्ड तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। और मैंने जो पासवर्ड असाइन किया है, चाहे गलत हो या सही हो, उस पासवर्ड के साथ क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा कि मैंने जो पासवर्ड डाला है और वो जो एक्चुअल पासवर्ड है वो उसके साथ कंपेयर करेगा। तो अगर सही है तो मुझे अलाउ करेगा एप्लीकेशन में, अगर गलत है तो मुझे मैसेज दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंपेयर कहाँ पे हो रहा है, कौन सा एग्जैक्टली कौन सा इंस्ट्रक्शन पे जाके ये कंपेयर हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक हम लोग जाना है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर में जाके ही हम लोग इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कंपेयर क्या होगा, मेरा वाला पासवर्ड और जो रियल पासवर्ड है।
वो दोनों के बीच में कंपेयर होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुमको ये देखो, यहाँ पे ये सब तो कुछ असेंबली कमांड्स है, इसमें से कहीं ना कहीं तुमको कंपेयर वाला कमांड भी मिल जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं क्या कमांड मिल जाएगा, कंपेयर वाला कमांड भी मिल जाएगा। जैसे ये देखो पुश, पुश कॉल, मूव, पुश, ये सब कमांड्स है। CMP मतलब कंपेयर है। CMP मतलब क्या है, ये कंपेयर हो गया। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। ये दो रजिस्टर, ये दोनों हो गया रजिस्टर्स, इसमें जो वैल्यू है और इसमें जो वैल्यू आके स्टोर हो रहा है, ये दोनों वैल्यू को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो किसी कंपेयर स्टेटमेंट में, किसी कंपेयर स्टेटमेंट में हम लोग को वो दोनों, वो जो एक्चुअल पासवर्ड है वो मिलने का पॉसिबिलिटी है। देखो वो जो एक्चुअल पासवर्ड है, अगर वो एक्चुअल पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो ये तरीका काम नहीं आने वाला है। अगर वो एक्चुअल पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो ये तरीका तुम्हारा काम आने वाला है। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे जो पासवर्ड वो नो डाउट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ही है, इसीलिए मैं तुमको ये तरीका सिखा रहा हूँ अभी। तो चलो हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके इसको ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे F8 प्रेस करके इसको मैं वन बाय वन पर इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन में एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो देखो मैं ये अभी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये 1 सेकेंड, इससे पहले मैं एक बार इसको रन कर लूँ। रन करने के बाद मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मेरा रन अभी यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेरा इस स्टेप से रन शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। चलो ये रन कर दिया मैंने इसको। अभी मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आके मैं F8 प्रेस करता हूँ। अभी तक हुआ नहीं एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से। हाँ 1 सेकेंड, चलो फिर से मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को यहाँ से। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, कुछ अपने हिसाब से कुछ पासवर्ड डालता हूँ। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया datacom, ठीक है। मैंने क्या डाला, पासवर्ड datacom। तो थोड़ा वेट करते हैं, ये अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं। इसको एक्टिवेट होने के लिए सबमिट बटन कहीं ना कहीं ये तुम्हारा डिसेबल हो चुका है, तो थोड़ा समय लेता है। तो यहाँ पे देखो अभी तक हुआ नहीं। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एप्लीकेशन को मैंने क्या कर दिया, अभी पासवर्ड डाल के अपने हिसाब से मैंने क्या पासवर्ड datacom डाला मैंने पासवर्ड, और अब मैं इसमें सबमिट कर दिया। अभी ये आगे जाएगा। अभी मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप आगे चलाना है। मैं F8 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं F8 प्रेस करता हूँ, तो ये वन बाय वन स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तुम लोग को कहाँ पे दिखना है, यहाँ पे ध्यान देना है तुमको, क्योंकि यहाँ पे ही ये तो हो गया रजिस्टर्स, और यहीं पे कंपेयर का तुमको कंपेयर जो होगा, जो मतलब एक्चुअल पासवर्ड और जो मेरा दिया हुआ पासवर्ड, दोनों कंपेयर होगा। और वही पासवर्ड कहीं ना कहीं तुमको अगर प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है यहाँ पे शो कर देगा तुमको, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग को स्पेशली कौन सा स्टेटमेंट पे जाके ध्यान देना है, कंपेयर स्टेटमेंट पे जाके ही ध्यान देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फिर से F8 प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ये सब, ठीक है। कॉल स्टेटमेंट आ चुका है यहाँ पे, ये देखो यू कैन सी हियर कॉल स्टेटमेंट। उसके बाद आएगा मूव स्टेटमेंट, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस सब चेंज हो रहा है, ठीक है। कौन सा रजिस्टर अभी एक्टिवेट है, कौन सा रजिस्टर में क्या वैल्यू आ रहा है, कौन सा कोड मतलब वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। फिर से मैं F8 प्रेस करता हूँ, पुश पे चला गया, फिर कॉल, फिर लोड हुआ, फिर यहाँ पे आया तुम्हारा पुश, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ कॉल। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे तुम यहाँ पे इसको ध्यान देते रहना, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, रजिस्टर पे क्या वैल्यू आके स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर ये हो गया कॉल, फिर मूव, फिर पुश हुआ। अभी मैं ये सब तुम लोग को समझाने वाला नहीं हूँ कि यहाँ पे क्या है, पुश से क्या होता है, मूव से क्या होता है, ये अलग लैंग्वेज का तुमको समझना पड़ेगा उसके लिए। आगे जाते हैं मूव। देखो हम लोग कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ध्यान देंगे, कंपेयर वाला स्टेटमेंट में ध्यान देंगे, ठीक है। अगला मूव हो गया, फिर से कॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपेयर वाला आ चुका है, CMP मतलब कंपेयर। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रहा है, अभी तक हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब चल रहा है, लोड हो रहा है, पुश हो रहा है, मूव कर रहा है, रजिस्टर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जा रहा है वैल्यूज़। उसके बाद हम लोग और भी आगे जाएंगे इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो हो चुका है, यहाँ पे ये जंप होने वाला है, तो ये जंप हो गया, जंप होकर यहाँ पे फिर से लोड में आ गया, आई विल कंटिन्यू इट, फिर कॉल में गया, फिर मूव एंड फिर पुश स्टेटमेंट पे चला गया। ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना तुम लोग। और फिर लोड हुआ, ये पुश हुआ, फिर कॉल, फिर मूव, ठीक है।
मतलब पूरा का पूरा स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में कैसे होता है सीपीयू लेवल में ये। तो लोड होता है, फिर पुश, फिर मूव, फिर और एक बात हम लोग को मिलेगा, फिर और एक बार यहाँ पे देखो कंपेयर में मिल रहा है, नीचे कंपेयर मिला यहाँ पे देखो CMP, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुमको पासवर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा पासवर्ड के साथ वो पुराना वाला एक्चुअल पासवर्ड को मैच करेगा, ठीक है। फिर पुश देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो यूनिकोड में क्या लिखा हुआ रहा है, डाटाकॉम। यहाँ पे मतलब मेरा पासवर्ड को उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसमें ने मेरा पासवर्ड को। तो इस पर्टिकुलर कंपेयर, पहले जो 2 कंपेयर स्टेटमेंट चला गया उसमें अभी वो मतलब जस्ट मेरे पासवर्ड को उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो कंपेयर चल रहा है अभी भी। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, मूव, उसके बाद लोड, फिर पुश। देखो चलते जाओ यहाँ पे, और थोड़ा इसको मैं नीचे करके लेता हूँ, ठीक है, मिलेगा और भी मुझे आगे। मूव, उसके बाद अगला स्टेप में जाते हैं हम लोग, फिर कॉल हुआ, फिर मूव हुआ, फिर पुश। यहाँ पे कुछ एस्की फॉर्मेट में आया है, सब वैल्यूज़ दिखा रहा है यहाँ पे, फिर कॉल, फिर लोड, फिर पुश एंड फिर कॉल हुआ, ये देखो। एंड यहाँ पे ये फिर ये सब रजिस्ट्री से, ECX ESI सब रजिस्ट्री से, रजिस्टर से, ठीक है। फिर मूव हुआ एंड देन कॉल, कंपेयर। हाँ, कंपेयर में आके देखो कुछ मिला हम लोग को, यूनिकोड, समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है कि यही पासवर्ड हो, मतलब इसके साथ वो कंपेयर कर रहा है। मेरा वाला पासवर्ड क्या है, डाटाकॉम। अभी फिर से और एक कंपेयर स्टेटमेंट में जाके हम लोग को और कुछ प्लेन टेक्स्ट मिला। मैंने तो उनको पहले ही बोला कंपेयर में ध्यान दो, कंपेयर में ही तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि कंपेयर में जाके वो कंपेयर करेगा मेरा पासवर्ड। तो मेरा पासवर्ड डाटाकॉम को लिया, मूव किया, पुश किया, सब कर लिया उसने रजिस्ट्री का। उसके बाद एक्चुअल जो पासवर्ड है उसको अभी उसने क्या किया, कंपेयर करेगा, इसको अभी उठाएगा, लेगा, पुश करेगा, उसके बाद इसको कंपेयर। बाकी आगे क्या और उसमें नहीं जाना अभी हम लोग को। अभी एक आइडिया मिला कि हम लोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कंपेयर स्टेटमेंट में जो अगला स्ट्रिंग मिल रहा है हम लोग को, ये जो स्ट्रिंग है, और यही स्ट्रिंग क्या है, पासवर्ड होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो चलो इसी स्ट्रिंग को हम लोग एज ए पासवर्ड वहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ, ओके। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मैं फिर से एक बार लॉन्च करूँगा, लॉन्च करके मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करूँगा। चलो इसको हम लोग पहले क्लोज़ कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग वहाँ पे जाके। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और फिर से इसी ऐप को मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे आके। तो देखो यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने वहाँ पे मिला था उसी पासवर्ड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सबमिट करते हैं। ये बार बार समय लेता है थोड़ा। देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब पासवर्ड सही है, वही पासवर्ड ही है। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो तो मैसेज दिखा रहा है तुमको, ठीक है। ये मैसेज, ये तो एक सिंपल से ऐप है, ये सिंपल से ऐप बनाया गया, टेस्टिंग के लिए बनाया गया है चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये पासवर्ड को सही होते तुम्हारा कुछ पास दूसरा कुछ विंडो आ जाएगा, वो कर सकते हो, जस्ट टेस्टिंग के लिए बनाया गया है इसको। मतलब यही चीज़ समझाने के लिए कि हम लोग इस तरह से इस प्रोसेस की मदद से पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं।